हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके पिछले वीडियो में हिंदी वर्णमाला पार्ट 1 कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिसके माध्यम से हम बात कर चुके हैं कि वर्णमाला में कि स्वर और व्यंजन, फिर स्वर में कितने भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और हम बात कर चुके हैं व्यंजन कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत, संयुक्त व्यंजन। फिर हम बात कर चुके हैं हिंदी वर्णमाला पुनर्विलोकन। इसके अंतर्गत ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के हैं, दीर्घ क्या है, संयुक्त स्वर क्या है, सभी बातें हम पिछले वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि कौन से वर्ग में कौन से उच्चारण की जो ध्वनियाँ हैं आती हैं। तो देखते हैं, हम पिछले वीडियो में भी हम कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं कि का वर्ग के अंतर्गत आती हैं का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में आती हैं चा, छा, जा, जा, इया। टा वर्ग में आती हैं टा, ठा, डा, ढा, डा, और आती हैं डा, ढा। उच्छिप्त व्यंजन जो दो हैं, देखते रहिए आप। और फिर ता वर्ग में आती हैं ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, पंचम वर्ण। अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन है तीनों प्रकार के शा और हा, सा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन छात्र, ज्ञ, श्या। ये हम सभी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के क्रम पे देखते हैं हम कि सघोष व्यंजन कौन से हैं, अघोष व्यंजन कौन है, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, इसमें हम आज बात करते हैं। तो देखते हैं सघोष व्यंजन कौन से हैं। अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ण के प्रथम और द्वितीय वर्ण को क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। अघोष के अंतर्गत फा, सा, तीनों प्रकार के ये और आते हैं। अघोष पहले प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय, यानी कि जो 12 गिनती आएगी, पहला और दूसरा अक्षर, जैसे कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण। यानी जब का, खा वाली सीरीज पे आप देखेंगे तो जो का आएगा और जो खा आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका अघोष हो जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा अघोष। यानी आपको 12 सिर्फ याद रखना है कि अघोष क्या है, 12 नंबर, यानी पहला और दूसरा और फा तीनों प्रकार के साया घोष के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं हम सघोष की बात करते हैं। सघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम तथा डा, ढ उच्छिप्त व्यंजन, जा, या, रा, ला, वा। ये सारे शब्द आएंगे हमारे कहाँ पर आएंगे, सघोष व्यंजन में आएंगे। और जो सभी स्वर होते हैं वो भी सघोष के अंतर्गत आएंगे। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, जितने स्वर होंगे वो सभी भी कहाँ आएंगे, सघोष पे आएंगे। मेन क्या है, प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, तृतीय, चतुर्थ, पंचम मेन आएंगे। 345 आप याद कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम अल्पप्राण। प्रत्येक वर्ग के प्रथम एवं तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा अल्पप्राण के अंतर्गत आएंगे। अल्पप्राण में कौन कौन से आएंगे, प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण। तो यहाँ पर तृतीय, पंचम, तो तीसरे, पांचवें ये हो गए, और पंचम पहले। अल्पप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन आएंगे। महाप्राण में कौन है, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ तथा व्यंजन और ऊष्म वर्ण, जैसे सा, 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 हा। नासिक व्यंजन कौन कौन से हैं, इया, अंगा, इया, ड़ा, ना, मा नासिक के व्यंजन है। कंठे वर्ण है आ, छोटा, बड़ा, आह, का, खा, गा, घा, अंगा और हा। तालव्य है, तालव्य व्यंजन है चा, छा, जा, झा, इया, सा। मूर्धन्य व्यंजन है टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ड़ा, सा। दंत्य व्यंजन है ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ व्यंजन है पा, फा, बा, भा, मा। दंतोष्ठ व्यंजन है वा, अयोग वा है विसर्ग। स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि, स्वर यंत्रामुखी घोष, ध्वनि ऊष्म संघर्षी, ये सब ध्वनि स्पर्श रहित काकल्य हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण।
किसके आधार पर किया गया है स्वरों का वर्गीकरण? कंठय से, तालव्य से, मूर्धन्य से, ओष्ठ्य से। तो हम देखते हैं जो कंठ से किया गया है वो आ है, ह्रस्व स्वर है, बड़ा आ दीर्घ स्वर, ये आ ये सब कहाँ है? कंठ से। तालु से है ई। मूर्धन्य मुँह से री, ए आए ओ आओ गिने जाते हैं। ओष्ठ्य से छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ्य है। हम यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं कौन कौन से हैं। कंठय से है का खा गा घा अंगा, इसके पहले भी हम कर चुके हैं, हालांकि ये चीज़ें कंठय से क्या है इसके पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम आगे देखते हैं। अनुस्वार अनुनासिक में अंतर देखते हैं हम। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंग, अंक, अंश। मतलब नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। अनुस्वार की ध्वनि यह प्रकट करने के लिए वर्ण बिंदु लगाया जाता है क्योंकि यह एक व्यंजन है। देखते हैं दोनों में अंतर। अनुस्वार के अंतर्गत नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंग, अंक, अंश आदि। लेकिन जो अनुनासिक है, अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक, जैसे आंत, गांव, चिड़िया आदि। अनुनासिक स्वरों का चंद्र बिंदु लगता है, लेकिन अनुस्वार ध्वनि प्रकट करते हैं वर्ण बिंदु पर लगाया जाता है क्योंकि यह एक व्यंजन है। व्यंजन है जो माने अनुस्वार है, उसमें चंद्र बिंदु नहीं लगता है। तत्सम शब्दों पर अनुस्वार लगता है, जैसे अंगुष्ठ, दंत या अंत्र। लेकिन जो तद्भव है, तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है, जैसे अंगूठा, दांत, गांव, आंत, आंगन, सांचा, आँख, अंगना। ये सब हम बात कर रहे हैं अनुस्वार अनुनासिक। अनुस्वार यानी चंद्र बिंदु की बात कर रहे हैं हम। अनुस्वार मतलब जो अंक की बूंदी होती, अंग वाली जो ऊपर बिंदी रखी जाती शब्द के ऊपर, उसकी बात कर रहे हैं। अनुनासिक की बात कर रहे हैं हम चंद्र बिंदु, चांद, आंगन, आंचल, ऐसे शब्दों के लिए। अब हम जाते हैं कि भाषा की जो सार्थक इकाई, ये हो सकता है पूछे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। भाषा की सार्थक इकाई की बात हम करते हैं। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य। वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य। वाक्य उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई है पद शब्द है। पद से छोटी इकाई अक्षर है। अक्षर से छोटी इकाई है वर्ण ध्वनि। जैसे राम में 2 अक्षर है, राम और माँ। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण ही है। वर्ण के बाद अक्षर बनेगा, अक्षर के बाद पद बनेगा, पद के बाद एक पदबंध बनेंगे जो छोटा उपवाक्य होगा, फिर उपवाक्य बनेगा, वाक्य की छोटी इकाई, फिर सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? वाक्य हो जाएगी। वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखते हैं जो कब पूछा गया है बीएड एग्जाम में 2005 में। देखते हैं वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और दूसरा देखते हैं उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद बताओ। क्वेश्चन आ सकता है, तो हम उच्चारण के आधार पर वर्णों के 2 भेद बताएंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? तो हो सकता है कि पूछे तो हम कहेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें हम स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या पूछ ले तो 7 आपको बतानी है। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ट वर्ग से संबंधित व्यंजन बताएं तो ड़ा है ट वर्ग के अंतर्गत। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या है 11। दीर्घ स्वर हैं 7, ह्रस्व स्वर हैं 4। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो बताना है वर्ण। कंठे ध्वनि है का खा, मूर्धन्य है डा ढा। अल्प प्राण कौन से हैं? का गा। अल्प प्राण पहला तीसरा। नासिक के व्यंजन कौन सा है? अंगा या ड़ा ना मा।
ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अंग आहा है। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दिल्ली। सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी ऊष्म व्यंजन। कौन सा घोष वर्ण है? माँ है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण है सा। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, एग्जाम में ही पूछे गए हैं। यूपीएसआई में, यूपीटीजीटी में, दिल्ली सब इंस्पेक्टर में देख लीजिए आप, लिखा हुआ भी है। तो आपको सिर्फ देखते हुए चलना है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं सॉल्व आपको करवा रही हूँ, देखते रहिए। सवर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है सवर्ण की उच्चारण स्थान। संयुक्त व्यंजन क्या है? ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जब पूछे जो ज्ञ है वो किन वर्णों, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो जा प्लस इया से मिलकर बना है क्या? ज्ञ। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किन वर्णों के बाद आता है? तो छ का क्रम का के बाद में आता है। हिंदी की सा ध्वनि तालव्य है। हिंदी की सा ध्वनि है तालव्य। ये अघोष है, सघोष है, तो ये अघोष है, महाप्राण है। छ वर्ण किसके योग से बना है? पूछ ले जो छ है किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो का प्लस सा से मिलकर बना है। या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है? तो पहले भी हम देख चुके हैं, वही आपको बताना है। या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन है। महाप्राण वर्ण का अर्थ क्या है? जिसके उच्चारण में श्वास लेने में अधिक समय लगे। महाप्राण वर्ण का क्या अर्थ है? जिसके उच्चारण श्वास में लेने में अधिक समय लगे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दंते कहते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे दंते कहते हैं। ऊष्म व्यंजन है तीनों प्रकार के सा और हा। सा 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 हा। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु तालव्य है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु तालव्य। डा का उच्चारण है अंगा का नासिक। अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। अर्धस्वर कौन कौन से हैं आप बता सकते हैं? या रा ला वा अर्धस्वर है। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? टा वर्ग में मूर्धन्य आते हैं। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग एवं अनुस्वार को। छ वर्ण किसके योग से बना है? हम पहले भी देख चुके हैं, का प्लस छ। दंते वर्ण किसके है? ता से। हिंदी शब्दकोश में अंग आहा वर्ण से पहले आता है। पूछ सकता है कि हिंदी शब्दकोश में अंग आहा से पहले आता है? तो हाँ, पहले आता है। अनुनासिक निरुनासिक। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निर्नुनासिक होता है। अनुस्वार विसर्ग अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वर के बाद व स्वर से स्वतंत्र होते हैं। अनुनासिक ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गाँव, आँख, दांत। निर्नुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे अपना, आप, इधर, उधर आदि। यह व्यंजन और इसका उच्चारण है की तरह होता है। संस्कृत भाषा में इसकी व्यवहारिकता विद्यमान है, जबकि हिंदी भाषा में इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में आज भी उपयोग होता है, जैसे स्वतः, दुग्ध, अतः। हिंदी व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उसको देख लेते हैं। जो का वर्ग है उसका उच्चारण स्थान गले से माना जाता है, यानी कंठ से। जो चा वर्ग की उच्चारण स्थान है और अंतस्थ, उसका वर्ण नाम क्या है? तालव्य ध्वनि कहते हैं। जो टा वर्ग है टा, ठा, डा, ढा और ऊष्म है डा, ढा, सा। उच्छिप्त व्यंजन और ऊष्म, ये सब उनकी कैटेगरी क्या है? ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दंतय वर्ग के अंतर्गत क्या आता है? ता, था, दा, धा, ना, यानी दांत के ऊपरी
ऊपरी दांतों के जो निकट से निकलते हैं उन्हें दंते कहते हैं। ओष्ठ यानी पा, फा, बा, भा, मा। ओष्ठ के जो दोनों ओठों के स्पर्श से जो आवाज निकलती है यानी पा, जब आप बोलेंगे दोनों ओठ आपस में पहले एक बार चिपकेंगे तो उन्हें ओष्ठ कहेंगे, ओष्ठ वर्ग। ना, सा, जा, रा, ला। वत्स दांतों के पीछे का कठोर हिस्सा उन्हें वत्स कहेंगे हम। वा, फा दांतों के निचले ओर से दंतोष्ठ है। वह जो है स्वर यंत्र से है, स्वर तंत्री से। देखते हैं हम जो है प्रयत्न के आधार पर उच्चारण अवयवों द्वारा अवरोध की प्रकृति के आधार पर कितने प्रयत्न के आधार कितने मानेंगे। स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अयोगवाह। अंतस्थ के अंदर अगर जो या व दो शब्द हैं वो क्या हैं, अर्धस्वर हैं। र लुंठित है, ला पार्श्विक है। ये पूछा जाता है कि या व क्या है, अर्धस्वर है, रा क्या है, लुंठित है, पार्श्विक क्या है, ला है। स्वर तंत्रियों में उत्थान कंपन के आधार पर बताइए आप। आघोष, सघोष। आघोष देखते हैं पहला और दूसरा है। अघोष है पहला दूसरा यानी 12। सघोष क्या है 345, तृतीय चतुर्थ पंचम। का खा क्या है, ये का खा दोनों क्या है, अघोष है। फिर हम यहाँ आ जाएंगे तीसरा, चौथा, पांचवा। गा, घा, गा, अंगा, पंचम। चा, छा क्या है, जा, सा, इया, जा। टा, ठा ये क्या है, अघोष है। सघोष क्या है, डा, ढा, ड़ा, अड़ा, ढा। ता, था क्या है, अघोष व्यंजन। दा, धा, ना ये क्या है, सघोष। पा क्या है, अघोष, पा, फा, नुक्ता वाला फा, या घोष के कैटेगरी में आएगा। और सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा और ये वाला सा तीनों अघोष के में आएंगे। या, रा, ला, वा ये क्या आएंगे, सघोष के अंतर्गत। अल्प प्राण देख लेते हैं। अल्प प्राण का अर्थ वायु। इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम तथा या, रा, ला, वा क्या है, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। प्रथम, तृतीय, पंचम यानी 145। ये क्या है, अल्प प्राण क्या है, 145। जो महाप्राण है इनके उच्चारण स्थान में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु मात्रा में अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ यानी 24। महाप्राण 24 है। और जो सघोष है देखते हैं हम। सघोष पहले हम देख चुके हैं। सघोष हम देख चुके हैं। पहला, प्रथम और द्वितीय सघोष हैं। प्रथम और द्वितीय सघोष हैं। और जो है अल्प प्राण है 24। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो 12/24 अगर हम याद कर लेंगे तो सघोष और अल्प प्राण जब याद कर लेंगे तो महाप्राण और अघोष दोनों कंफर्म हो जाएंगे। देखते हैं वायु के नासिक से निकलने के आधार पर। नासिक्यम निम्ननासिक व्यंजन जिन ध्वनियों में उच्चारण वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से बाहर निकलती है नासिक ध्वनियाँ कही जाती हैं। देखते हैं हम विराम चिन्ह हम यहाँ पर देख लेंगे। हम नहीं, विराम चिन्ह अगले पार्ट 3 के माध्यम से कर लेंगे। अनुस्वार क्या है, यहाँ पर देखिए नासिक की ध्वनियों के उदाहरण हैं। आगत व्यंजन का, खा, गा, जा, फा ये विदेशी ध्वनियों से हैं जो नुक्ता वाले शब्द लगे हुए हैं। पार्ट 3 के आगे हम कंप्लीट करेंगे। जितने भी हम दिए हुए हैं विराम चिन्ह वो हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।